अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल स्विट्ज़रलैंड रवाना हो चुके। ईरान अमेरिका के दरमियान मफाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखतों के तसलसल में ब्रिगन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक्किद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान, कतर और अमरीका के आला सतह के वफूद भी शरीक होंगे। मुज़ाकरात 17 जून को इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के बाद पहला बाज़ाबिता राबिता है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तय मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद के लिए किरदार जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शरीक वफूद से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म की ईरान, कतर, स्विट्ज़रलैंड और अमरीका के वफूद से दो तरफा मुलाकातें हो सकती हैं। मुलाकातों में मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया जाएगा। बहरान में पाकिस्तान की सहूलतकारी उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी मौक़िफ़ की मज़हर है। इनमें अमरीका ईरान के इब्तदाई मुज़ाकराती अदवार की मेज़बानी और मुसलसल सिफारती राबिते शामिल हैं। यही पाकिस्तानी किरदार बिल आखिर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने का बायस बनेगा। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का ईरानी वफ्द बाकिर कालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुँचने पर वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के अहदेदार भी शामिल हैं। ईरान के वफ्द को मिनाब 168 का नाम दिया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। दूसरी जानिब अमरीका के नायब सदर JD वेंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। JD वेंस का स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में JD वेंस ने कहा, दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अमरीका ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस सबसे पहले अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से मुलाकात, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तानी क़यादत की अमरीका और ईरान से बेहतरीन हम आहंगी ने पाकिस्तान को सालिसी के किरदार के लिए सबसे मौजू बनाया। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट स्टीफन पाउंड ने पाकिस्तान की कामयाब सालिसी को आलमी मंजरनामे में अहम तरीन कामयाबी करार दे दिया। हरिपुर खुलबलाट में शबे 4 मुहर्रम हराम के मौका पर जुलूस शबी आलम गाजी अब्बास और दिलजना अकीदत और एहतराम के साथ बरामद किया गया। जुलूस में मरकज़ी मातमी दस्ता हज़ारा डिवीजन ने भरपूर मातमदारी और नोहा खानी की आज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक रही, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हसन मुज्तबा में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया, जबकि शुरका ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। टीवी टुडे में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, इसराइल अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाने से बाज न आया। हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं, जिससे गुज़श्ता 24 घंटों में 32 अफराद शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल ने लेबनान पर हमले और ईरान ने जवाब में आबना हुर्मुज़ बंद कर दी थी।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, हम मेनाब के मजलूम बच्चों और शहदा को अपने तर्ज अमल का गवाह समझते हैं। सोशल मीडिया पर एक्स पर जारी बयान में मेनाब के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए बाकिर कालिबाफ ने कहा, वो अहम मुज़ाकरात के दौरान अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी से निभाने के अज़्म के साथ आए हैं। अपने बयान के साथ ईरानी वफ्द को ले जाने वाले तैयारे के करीब खिंचवाई गई तस्वीर जारी कर दी। मज़ीद कहा, मेनाब के मासूम बच्चे और हमारे प्यारे ईरान के तमाम शहदा हमारी हरकतों, सकनात और तर्ज अमल को देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं और हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। मासूम शहदा और ईरान के अवाम के सामने शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनेंगे। गजा पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद शहीद हुए। शहदा में अल जज़ीरा के एक कैमरामैन और कम अज़ कम एक बच्चा भी शामिल है। कतरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा ने अपना नामा निगार अहमद ओ शाह के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे सहाफ़ियों को निशाना बनाने का एक घिनौना जुर्म करार दिया। अहमद और शाह वस्ती गजा में एक घर पर होने वाले हमले में जान से गए। दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने मुज़ाहका खेज़ दावा किया कि अहमद व शाह हमास के अस्करी विंग से वाबस्ता थे और बतौर स्नाइपर ऑपरेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में 1007 अफराद हलाक हो चुके हैं। अल जज़ीरा ने अपने बयान में कहा कि इस हलाकत बैन अल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खुली खिलाफवर्जी है और ये सहाफ़ियों को निशाना बनाने और हक़ाइक़ की आवाज़ दबाने की मुसलसल पॉलिसी की अक्कासी करती है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। ये दबाव एंडी बर्नहम के इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुँचने से बढ़कर किया गया। अपडेट करेंगे नाज़रीन, हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। नारंग मंडी में मुहर्रम अल हराम का कदीमी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन अज़ादार अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान अफजल से। जी बिल्कुल, शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में यहाँ नारंग मंडी में भी जुलूस जो है और मजालस का सिलसिला जारी है, जो कि अशर मुहर्रम हराम से जारी रहेगा। यहाँ मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं कदीमी जुलूस जो है हैदरी बरादरान की तरफ से यहाँ निकाला जाता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं इनको खारदार तारें लगाकर बंद किए गए। मज़ीद यहाँ हमारे साथ SHO थाना नारंग मलक नवीद इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं सिक्योरिटी के मतलब कि आपने क्या इंतजाम किए हैं। जी थैंक यू। सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे पहले तो जो इंतज़ामिया है उनके साथ हम मीटिंग करते हैं। इनके जो बंदे जुलूस में शामिल होने वाले होते हैं, इसमें हम जो भी जुलूस में शामिल होता है हमारे साथ इनके वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो हमें निशानदेही करते हैं और तलाशी लेते हैं। जिसने भी शामिल होना है मजलिस में या जुलूस में उसकी प्रॉपर तलाशी लेकर, और इसके अलावा सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए छतों पे हमने स्नाइपर्स लगाए हुए हैं। जैसा कि आपने बता दिया कि रास्तों को हमने बंद किया हुआ है ऑलरेडी कनातों और खारदार तारों के साथ। इसके अलावा जुलूस के दाएं बाएं और फ्रंट एंड बैक हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस पुरअमन तरीके से अपने मंजिल पर पहुँच रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि जुलूस की जो सिक्योरिटी ऐसे फुल प्रूफ इंतजाम दिए गए हैं। जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको खारदार तारें लगाकर बंद किया गया। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि फ़ज़ाई निगरानी की, तो स्नाइपर जो है वो छतों पर तैनात किए गए हैं ताकि हर तरह से जो पुरअमन तरीके से ये जुलूस जो है इसे बरामद करवाया जाए। दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी और सहूलियात के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पुलिस और दीगर इदारों के साथ महकमा सिविल डिफेंस भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। मज़ीद जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज से।
दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से भी महकमा सिविल डिफेंस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई है। मेरे साथ महकमा सिविल डिफेंस के ज़िले अफसर मलिक खालिद महमूद शहजाद ऐवान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट साहब असगर अली की खसूसी हदायत में महकमा सिविल डिफेंस भी इसमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब तस्नीम खान साहब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मैडम सबा अली असगर की डायरेक्शन पे और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर रीजन लाहौर सैयद सिकंदर अली बुखारी साहब की निगरानी में हम ऑलरेडी अपने तमाम स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर चुके हैं और इसके अलावा हमने अपने ऑफिस में एमरजेंसी रूम जो है वो फ़हाल कर दिया जो 24 घंटे काम करेगा। बम डिस्पोजल की 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। एक टीम स्टेशन पे मौजूद रहेगी, दूसरी टीम जो हमारी वो फील्ड में काम करेंगी और जो जुलूस हो गया हमारे जो ए कैटेगरी के होंगे ज़िला भर में, वहाँ पे हमारे 250 बावर्दी वॉलंटियर्स वो ड्यूटी अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने महकमा सिविल डिफेंस के ज़िले अफसर मलिक खालिद महमूद शहजाद आवान की बात सुनी, उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट साहब असगर अली की खसूसी हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की मुकम्मल टीम मुतहरिक हो गई है। मजीद इनका ये कहना था महकमा सिविल डिफेंस के चौकस दस्तन अपनी टीमें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। कसूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बादस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं। शहरियों ने कहा, दालों, घी, आटे, चीनी और दीगर ज़रूरी अशिया खुरानोश की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी देखने में नहीं आई। मज़ीद जानते हैं नबील अहमद से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोल और डीजल में वाज़िया कमी तो कर दी गई है। अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल 74 रुपये फ़ी लीटर कमी तो कर दी गई है। अगर बात की जाए अशिया खुर्दो नोश और ट्रांसपोर्ट किरायों की तो इसमें कोई वाज़िया कमी नज़र नहीं आई। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद जानते हैं उनसे। सर, कोई ट्रांसपोर्ट के किराया भी कोई कमी नहीं की गई और चीज़ां ज़रूरत दी जिंदगी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਨੇ ट्रांसपोर्ट ਦੇ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੋ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਵੋ ਤੇਲ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ गुजारिश है कि गरीब वास्ते कोई रिलीफ देता जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, वो यही गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं कि इस महंगाई के जिनको कंट्रोल करने के लिए कोई वाज़ेह अमली इक़दाम किए जाएँ। जी बरसग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात पाकपतन में जारी है। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार आलिया पर हाज़िरी दे रही है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी, रिहाइश, सफाई और दीगर सहूलियात के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। मज़ीद जानते हैं वसीम असलम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के मज़ार पर। बाबा फरीद के 784वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ज़ायरीन मौजूद हैं, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, जहाँ पे बहुत आला किस्म के सिक्योरिटी के इंतज़ामात और ज़ायरीन के लिए आला किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही पिछले साल की तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जिस तरह के ज़ायरीन की बात सुनी, इनका कहना था कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग फातिहा खानी और दुआएं कर रहे हैं। और अज़ला इंतज़ामिया की बात की जाए तो DPO जावेद इकबाल चद्दर और DCO पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसफ रज़ा की तरफ से फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। जी, यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक महकमा स्पेशल एजुकेशन का खुसूसी बच्चों के लिए शानदार इकदाम। 29,768 अहल खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। मरीम नवाज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उकाड़ा में हिम्मत कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुआवने खुसूसी वज़ीर आला सानिया आशिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी और DG स्पेशल एजुकेशन के हमरा हिम्मत कार्ड तकसीम का इफ्तिताह किया गया। सानिया आशिक ने कहा, पंजाब हुकूमत हिम्मत कार्ड, ज़रूरी आलात, हेल्दी फूड, थेरापी समेत मुख्तलिफ सूरतों में बच्चों को सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब के हर डिवीज़न में ऑटिज़म स्कूल का सैटेलाइट कैंपस बनेगा। खसूसी बच्चे कैंपस में अपनी असेसमेंट और थेरापी करवा सकेंगे। 45,000 खसूसी बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर फोर्टिफाइड बिस्किट और प्रोटीन से भरपूर दूध दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात पाकपतन में जारी हैं। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार आलिया पर हाज़िरी दे रही है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी, रिहाइश, सफाई और दीगर सहूलियात के खुसूसी इंतज़ामात किए गए। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन के 15 रोज़ा तकरीबात पाकपतन में जारी है। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार आलिया पर हाज़िरी दे रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शेखुपुरा का इलाका शिरकपुर शरीफ अपनी ज़रूरी पैदावार खसूसी म्यारी लीची की पैदावार के हवाले से मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त रखता है। इन दिनों लीची का सीज़न अपने अरूज पर है और बागात में फलों से लदे दरख्त देखने वालों को अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। शरकपुर शरीफ और गर्दनवा में सैकड़ों एकड़ रकबे पर लीची के बागात मौजूद हैं। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही लीची तोड़ने का अमल शुरू हो चुका है। जी, मौसम गर्मा का बड़ा अच्छा एक फल है, ये ठंडा होता है। मैं तो कहूँगा ये बच्चों को लिए लेके जाना चाहिए। अवाम को है तो अवाम की पहुँच से दूर है, क्योंकि ये इसका रेट जो सा वो नरखी रेट जो सा वो 600 रुपये आ चुका है, लेकिन मार्केट में ये 700 से 800 रुपये में फरोख्त हो रही है। अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं हर साल जैसे भी सीज़न आता है लीची को शौक से लेके घर जाते हैं और फैमिली हमारी जो है, मेरी फैमिली बहुत शौक से खाती है। लीची की काश्त से वाबस्ता अफराद का कहना है कि मुनासिब देखभाल और जदीद ज़राई तरीकों के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा हुआ है। लीची की फसल बहुत अच्छी हुई है इधर हमारे यहाँ शरकपुर में, और ये पूरे पाकिस्तान में जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया में जा रही है ये शरकपुर शरीफ की लीची जो है, और रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी जो है स्टार्ट जो गोला हुई, ये गोला है, ये चल रही है, और ये सुराई है, ये अभी 15 दिन बाद स्टार्ट होगी। शरकपुर शरीफ की लीची न सिर्फ मकामी मईशत को सहारा दे रही है, बल्कि शेखुपुरा की ज़राई शनाख्त को भी मुल्क भर में उजागर कर रही है। शेखुपुरा की ये लीची अपने जायके और मिठास के लिहाज से मुनफरिद मानी जाती है। मुकामी काश्तकारों के लिए ये बेहतरीन जरिया माश भी है। कैमरामैन टीम के हमरा मियाँ फ़हीम, TV टुडे न्यूज़, शेखुपुरा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।